बदल गए, मुंह बदल गया, अब तो गिर पड़ा। संतों की बात, गुरुओं की बात समझ में आई कब? जब शक्ल बदल गई। राजा दक्ष की समझ में जब आई शंकर जी, जब उसके बगरागी लगने लगा, तब सिर पकड़ा था। झुकते वही जिनमें जान होती है, अकड़ता मुर्दों की पहचान होती है। गिर पड़ा, महाराज भगवानी मेरे तो हाथ ही बदल गए, चेहरा ही बदल गया, आप मेरी पर कृपा करो। तो संत भगवान को दया आई, उन्होंने हाथ रखा, कोई बात नहीं, इस शरीर से भी तू मंदिर को प्राप्त कर लेगा। मेरा जो वरद हस्त है, इससे स्मृति तेरी बनी रहेगी, तू भले ही हाथी रहेगा, कहीं तो राम से जाना जाएगा, तेरे सुख शांति सौंदर्य की सारी व्यवस्था होगी, लेकिन अहंकार की चरम सीमा होगी। तो काल और महाकाल रूपी ग्रह तुझे जब खींचेगा मृत्यु की तरफ, तब तेरा यही मंत्र मैं कान में देता हूं, ये आएगा। चल चल चल, उसी मंत्र के माध्यम से भगवान तोड़े आपकी एक चिन्हगारी काफी होती। ऐसे गुरु मंत्र का जो बीज होता है, हमारे पूजा पाठ का विधान बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने गौर किया कहीं पीपल का बीज देखा है? बरगद का बीज कितना है और पेड़ कितना विशाल है, उम्र उसकी कितनी? ऐसे ही जो मंत्र आपका छोटे से छोटा होगा और अल्पा रूप से जो व्यापी है, उसको कोई वजन करने के तीन तरीके, एक तो उत्तम, एक मध्यम, एक अधम। ठीक है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पड़ोसी जान जाए, बुढ़ापे में तो आएंगे बाबा भेल, चलो जो नहीं करते उनसे जो ठीक है। और कुछ भजन करते हैं, मंत्र की साधना करते हैं, तो उनके ही काम सुनते हैं, दूसरे नहीं, ये मध्यम है। और जिस भजन को अपने ही कान में सुने, श्वासों में रमन करें, वो भजन पहले से ही भजन किसी को दिखा नहीं करना चाहिए। आपको 2.5-5 किलो सोना मिल जाए, दिखा दो नहीं उसको। कितना कीमती होता है, जितना गुप्त रखने के बाद उसका प्रभाव उतना ही होगा। जैसे पीपल का बीज कैसा, पेड़ कैसा, उतना ही उसका प्रभाव है। ओम मध्यमाने अग्नि श्रोत्रा समाहारो हिये अवशक क्रिय पारो पिवरी मेरे को गातक पांडुनंदन है। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान कहते हैं मेरा भोजन तो अहंकार है। समुद्र को बहुत बड़ा अहंकार था, मेरे 14 रत्न है, श्री मणिरंभा बारवी अमीय शंख गजदार, ये शंख भी रत्नों में आता है। मणि भी रत्नों में आती है। और श्री लक्ष्मी वारुणी अमृत, उसको इतना अहंकार था कि जन्म भी और मरण के उपाय भी मेरे आचरण में। आपने कभी समुद्र की यात्रा की है? समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। समुद्र के आप किनारे खड़े हो जाइए, उसकी ऐसी तरंगें आती हैं, आप कोई जगन्नाथपुरी गए हो, आपने कोई बंबई की यात्रा की हो, ठीक है, तो आप खड़े रहिए, तो वो देखो साल साल के लहरों से रत्नों को बाहर फेंकता है। समुद्र अपने अंदर ही तो बाहर निकालते रत्ना कर रहे। वहां लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मी उसमें ही प्रकट हुई थी। शब्द को है तो भगवान ने उसके हमें को छूट कराने के लिए मंथन तय किया। समुद्र मंथन होगा, एक एक करके रत्न निकाले जाएंगे। मंथन के लिए मंदराचल की रही बनाओ और देवता और राक्षसों आपस में झगड़ा करते हो, मरते मिटते हो, उनको ऐसी सलाह देगी
भगवान शंकर जी ने जब ये देखा कि मेरी पार्वती को कह रहा है भोलेनाथ के पास क्या है, मेरे पास 14 रत्न है, मैंने कहा शादी कर ली है, तो अहंकार उसके मंथन का कारण बन गया। मदरा जल की रही बनाई गई, शेषनाग की नेति बनाई गई। देवताओं तो बोले अब गाय थोड़ी, हम तो मोह की तरफ लगेंगे, राक्षस मोह की तरफ लगे और देवता लगे पूछ की तरफ। मंथन हुआ और एक एक करके रत्न निकले, तो सबसे पहले जहर, उसकी लपट से सृष्टि जलने लगी, विचलित हो गई, सब परेशान हुए। शंकर भगवान को वर्णन किया। शंकर भगवान ने कहा चलो उसकी व्यवस्था होगी। श्री लक्ष्मी प्रकट हुई तो विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि, ब्रह्मा नाम की अप्सरा, शंख भी लिया, गजराज हाथी जो था वो इंद्र ने, देवताओं ने बंटवारा शुरू किया। और सहलाल को शंकर भगवान का ऐसे कोई नहीं ले रहा, तो उसे हम ले लेंगे। भोग लगा के श्री राम जी का अपने इष्ट का, और उसको गले से नीचे निकल दिया, तब से भगवान शंकर नीलकंठ हो गए। उसके बाद धन्वंतरि का अवतार हुआ और कामधेनु गाय निकली, कल्पतरु चंद्रमा का और उच्च श्रवण घोड़ा, फिर अमृत का कलश। कलश के लिए छीना जबरी हुई, देवता कह रहे हम पीएंगे, राक्षस कह रहे हम पीएंगे। भगवान ने देखा ये तो अमृतत्व का एक औषधि है, तो तुरंत विष्णु भगवान मोहिनी रूप बोले ये अमृत जहां से निकला वहीं से मेरा प्राप्त है, तुम देवता राक्षस पंक्ति बना के बैठ जाओ, तुमको तो उसका बंटवारा मैं कर दूं। तो भोग बैठ गए। तो खेल खेल पहले ऐसा नृत्य दिखाया कि राक्षस मोहित हो गए, और दोनों हाथ में 2 कलश, एक में मदिरा एक में अमृत। एक राक्षस बहुत चालाक था, तो देवताओं की पंक्ति में आगे बैठ गया, छुप गया, और जैसे ही मदिरा पिलाई राक्षसों को, अमृत पिलाया देवताओं को, वो राक्षस पंक्ति में बैठा था वो भी पी गया, वो लगा के पी रहा था। तब तक चंद्रमासुर ने इशारा कर दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र आमंत्रित करके उसकी गर्दन अलग, लेकिन वो तो अमृत पी गया था। 2 हिस्से होने पर भी राहु और केतु, जिससे आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। लेकिन सब कुछ क्या अवतार लेने पर भी अवतार लेना पड़ा भगवान को, मोहिनी का, और इसमें धन्वंतरि का अवतार हुआ, मोहिनी अवतार, 2 अवतार हुआ। भगवान को रूप बदलने पड़े, लेकिन समुद्र का अहंकार खत्म हो गया। अनार विष्णु शंकर भगवान ने धारण किया। महाराज प्रहलाद की शादी हुई, शादी के बाद बहिरोचन नाम का पुत्र हुआ। इत बहिरोचन वाक्यम धर्म शोभतम निशम्य भगवान प्रीते पत्नी। और बहिरोचन का बेटा हुआ बलि। राजा बलि ने संकल्प किया मैं एक बार 100 यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। उसका संकल्प देख के इंद्र हिल रहा था, ये उसी कुल खानदान का है। इसके पुरखों ने पहले तपस्या की थी, गंधर्व ने शंकर भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांगा, और धन की बुनियाद बैठती ये अत्याचार करेगा। अगर इसके 100 यज्ञ पूरे हो गए, इंद्र देवता हाहा खाने लगे और विष्णु भगवान के पास गए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोई ऐसा षड्यंत्र रच दो ताकि राजा बलि का यज्ञ पूरा न हो। भगवान ने कहा उसका यज्ञ कैसा हो रहा है मैं देखता हूं, तुम चिंता करो, और तुम वो चाहते वही होगा। सो भगवान ने बौना अवतार, वामन भगवान, अभी आप धन्वंतरि अवतार की कथा सुन रहे थे, मोहिनी अवतार की सुन रहे थे समुद्र मंथन में। अब
भगवान ने 52 अवतार इंद्र की प्रार्थना पर और भरी यज्ञशाला में पहुंचे, छाता लगा के कमंडली में नारायण। उस यज्ञ के मुख्य आचार्य बैठे थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास मत संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे और देवता के गुरु थे बृहस्पति। और उनके अद्भुत रूप को देख के सभा चौंक पड़ी। इतने यज्ञ में बैठे थे भक्त, उन्होंने कहा हमारी आंखों ने इंसान तो बहुत देखे, लेकिन इतना सुंदर, इतना छोटे कद का, छाता लगाए शिव और दंड और कमंडल लेके ना और राजा बली तो उससे कुछ मांग नहीं। शुक्राचार्य बोले उधर मन जान के, ये वही छलिया है जिसने तेरे बाबा पर बाबा को नरसिंह बन के मारा था। अरे भगवान आ गए, तो उसकी बात नहीं सुनी। भगवान कह रहे थे आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, बस मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, मेरा जितने से गुजारा हो जाए उतना मांगूंगा। अरब खरब की संपत्ति तेरा हृदय अष्टलोराज और बिना भक्त भगवान के सभी नरक को शांत है हो। अगर आज तक यज्ञ में दान नहीं किया, आतिथ्य सत्कार नहीं किया, न अतिथिपाद हो दक्कर कुमारनी आप रोक रहे हो। और श्रुति ये कहती है कि जिस यज्ञ में अतिथि नहीं आए, जिनकी आने की कोई तिथि नहीं है, जिनको निमंत्रण भी नहीं है, वो अतिथि देवता है हमें। उस यज्ञ की कर्म की परंपरा की दोषों को वही तो तय करेंगे। न अतिथि बाद हो गर्दमानी, उन अतिथियों के नहाने से, भोजन करने से शुद्धिकरण होता है। नवेद शास्त्रम फल गरितानी, जिस घर में जिस व्यक्ति को वेद